नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। पूर्वांचल की धरती वैसे तो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है, लेकिन अब ये अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भी जानी जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल ऐसा ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रहा है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। गाजीपुर की धरती पर गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल भारत डायलॉग्स के बैनर तले और भारत एक्सप्रेस के सौजन्य से प्रस्तुत होने जा रहा है। इस महोत्सव का प्रथम संस्करण 7 से 9 नवंबर तक चलेगा और ये आयोजन काफी भव्य भी होगा। वहीं हम बात करें इस कार्यक्रम की थीम की, तो ये जड़ों की ओर ये थीम है इस कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में भारतीय परंपरा, लोक कला, साहित्य और गिरमिटिया प्रवासी धरोहर पर भी गहन चर्चाएं होंगी, जो स्थानीय से राष्ट्रीय और वैश्विक संवाद का सेतु बनाएंगी। आपको बता दें कि इस आयोजन को लेकर भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर उपेंद्र राय ने ये कहा है कि ये उत्सव गाजीपुर की धरोहर को नए अंदाज में मनाने का अभूतपूर्व अवसर है। 7 नवंबर को वाराणसी, 8 और 9 नवंबर को गाजीपुर में यह आयोजित होगा। आप इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा जरूर बने। उन्होंने फेस्टिवल की भव्यता पर जोर देते हुए ये भी कहा कि ये पूर्वांचल की साहित्यिक चेतना को नया आयाम भी देगा। वहीं इस प्रोग्राम में भारत डायलॉग्स की सह संस्थापक पूजा प्रियवंदा भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। सुनिए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार साथियों, मैं गाजीपुर की बात करने जा रहा हूं और मेरे लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल पहली बार एक ऐसा इवेंट गाजीपुर जिले में भारत एक्सप्रेस और भारत डायलॉग्स दोनों मिलकर के संपन्न करने जा रहे हैं, जो गाजीपुर की पहचान में जरूर कुछ प्रतिशत का इजाफा करेगा। करीब 100 देश की और दुनिया की नामचीन हस्तियां अपना सारा काम धाम छोड़कर गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेने के लिए आ रही हैं। गाजीपुर के लिए जब भी कुछ छोटा या बड़ा होता है, वो मेरे लिए सबसे आनंद का विषय होता है, सबसे ज्यादा उपलब्धि का दिन होता है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि रही है और कर्म भूमि भी रही है। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल विवेक और पूजा ने जिस तरह से डिजाइन किया और भारत एक्सप्रेस की टीम ने जिस तरह से मिलकर इसे सफल बनाने की दिशा में प्रयास किया है, वो काबिले तारीफ है। लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए हम गाजीपुर की तरफ वापस लौट रहे हैं। गाजीपुर के बारे में आपको बताऊं कि गाजीपुर वो जगह है जहां गंगा अपनी दिशा बदलती है। गाजीपुर राजा गांधी की नगरी है। गाजीपुर वो जगह है जहां अध्यात्म का परिचय स्वामी विवेकानंद से मिलता है। स्वामी विवेकानंद वहां पोहारी बाबा से अध्यात्म की शिक्षा लेने आए थे। गाजीपुर बीर अब्दुल हमीद की भूमि है। गाजीपुर कुबेरनाथ राय जैसे ललित निबंध लिखने वाले की कर्म भूमि रही है। गाजीपुर वो भूमि है जो डॉक्टर राही मासूम रजा की कलम जहां से उठती है। डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर पीएन सिंह, भोलानाथ गहमरी, ये तमाम ऐसे साहित्यकार गाजीपुर से निकल के आते हैं जिन्होंने गाजीपुर की पहचान पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से दी। और अनेक लोग, मैं कह सकता हूं कि गाजीपुर की धरती से संबंध रखते हैं। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी अपनी आखिरी सांस वहीं ली, जिनकी समाधि वहां पर है। और गाजीपुर की भूमि से इंटेलेक्ट पैदा होता है, सोच पैदा होती है, आंदोलन पैदा होता है, विचार पैदा होता है। ये तो सब जानते ही होंगे, लेकिन अपने जड़ों की ओर वापस लौटने का ये हमारा अनुपम प्रयास हमें लगता है कि गाजीपुर के लिए एक नई भेंट होगी भारत एक्सप्रेस की तरफ से और भारत डायलॉग्स की तरफ से। तो आप आइए गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, मैं खुद खड़ा रहूंगा आपके स्वागत के लिए। पूर्वांचल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा साहित्य और कला समारोह माने जाने वाले इस आयोजन में करीब 100 देशों से नामचीन हस्तियां भी शिरकत करेंगी, जो गाजीपुर की गौरवशाली साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर उजागर करेगा। इस महोत्सव का उद्घाटन 7 नवंबर को वाराणसी के होटल द क्लार्क में होगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम 8 और 9 नवंबर को गाजीपुर के होटल नंद रेजिडेंसी और प्राचीन रामलीला मैदान लंका गाजीपुर में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के बारे में भारत डायलॉग्स के सह संस्थापक एवं फेस्टिवल निदेशक विवेक सत्यमित्रम ने बताया कि उत्सव भोजपुरी की वैश्विक पहचान को मजबूत करेगा, जिसमें मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सूरीनाम, फिजी और नॉर्वे जैसे देशों से गिरमिटिया आवाजें गूंजेंगी। सत्यमित्रम के अनुसार ये कार्यक्रम गाजीपुर को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करेगा, जहां साहित्यकार, विद्वान, कवि, फिल्म मेकर और कलाकार क्षेत्रीय कथाओं को पुनर्जीवित करेंगे। भोजपुरी की वैश्विक छाप को सम्मान देते हुए ये गिरमिटिया कनेक्शन के जरिए साझा विरासत पर वैश्विक संवाद रचेगा। फेस्टिवल में सत्र, प्रदर्शनियां, वर्कशॉप और सांस्कृतिक संध्याएं भी शामिल होंगी, जो शाम के 4:30 बजे तक चलेंगी।
साथ ही इस कार्यक्रम के विशेष अतिथियों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रोफेसर अनिल सुखलाल, कवि लॉरिएट HRH प्रिंस, जुलानी मिखमा, सांसद मनोज तिवारी, लेखक आनंद नीलकांतन, सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता जैसे दिग्गज लोग शामिल होंगे। वहीं वक्ताओं की सूची में पुष्पेश पंत, डॉक्टर रंजना कुमारी, वरिष्ठ अभिनेता अंजन श्रीवास्तव, थिएटर व्यक्तित्व MK रैना, दास्ताना गो फौजिया दास्ताना गो, पारंपरिक गायिका कल्पना पटवारी, अनन्या गौर, भोजपुरी गायक चंदन तिवारी, राजमोहन और रितेश यादव जैसे कलाकार प्रदर्शन करेंगे। वहीं हम बात करें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण की, तो इसके लिए आपको नीचे दी गई URL gazipurliteraturefestival.com पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको GLF 2025 से संबंधित पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। ये आयोजन न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए वरदान माना जा रहा है, बल्कि पूर्वांचल की युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने वाला आयोजन भी बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।